निडर बन उस छोरी की गाल पे थप्पड़ मार के। आई होप आप सबने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे अपने अपने असाइनमेंट्स तैयार कर लिए होंगे। और सबसे पहले कौन आना चाहेगा? लगता है आप सब नर्वस है। हाँ, अगर अपने प्रेजेंटेशन पे भरोसा हो तो नर्वस होने की तो कोई जरूरत नहीं है। बताइए कौन आएगा अभी? हम आएंगे सर। सुमन, वेरी गुड, प्लीज कम हियर। आप तो है, लेकिन रणवीर कहां पर है? रणवीर सर, अरे आप वहां पर हो, आपकी पार्टनर यहाँ है, प्लीज कम हियर। बताइए आपका क्या है प्रेजेंटेशन? सुमन, प्लीज एक्सप्लेन। विजुअल यानी दृश्य, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है ये। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इस दृश्य में आपको क्या नजर आता है? कुछ दिख नहीं रहा सुमन। आप ध्यान से देखिए ना, आपको जरूर नजर आएगा। लगता है चीटिया डाइटिंग पे है। चींटियां कभी मीठा नहीं छोड़ सकती। आई थिंक ये शुगर फ्री कैंडी है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिना कुछ कहे सारी सैनिक चींटियां एक दूसरे के पीछे जा रही है। कोई भी चींटी उस कैंडी की तरफ नहीं जा रही है। इसका मतलब यह है उन सभी को एक दूसरे पर पूरा भरोसा है। और हमारे लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब भी यही है कि हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा होना चाहिए। इन चींटियों की तरह टीम वर्क सीखने के लिए आप दोनों को मिलते हैं 10 on 10। ये यूनिक आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे रणवीर? आई एम सॉरी सर, बट मैं ये मार्क्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वो इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मैंने नहीं बनाई सर। अगर तुमने ये प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है तो उसमें तुम्हारा नाम कैसे है रणवीर? सर, इसका जवाब आपको वो अच्छे से दे सकता है जिसने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। जो लड़का मेरी ख्वाहिशें, मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता तो वो क्या खाक मुझे खुश रखेगा? पर जीजी, पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना। प्यार भी तो। पैसा ना हो तो प्यार भी खिड़की के रास्ते छुमंतर हो जाता है। देख भाई आंटी, संजना की लाइफ का फंडा ना बहुत क्लियर। अब अमीर घर में पैदा होना तो हमारा कंट्रोल में नहीं, पर एक रिचेस्ट लड़के से शादी करना तो है। यार मेरे सपने ना बहुत बड़े हैं और उन्हें कोई पैसे वाला लड़का ही पूरा कर सकता है। रही बात प्यार की, तो शादी के बाद वो भी देख लेंगे। ठीक है, तू ना बस प्रे कर कि ये लड़का कैसे भी मुझसे इंप्रेस हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे ये छोटी सी ड्रेस पहन के जाने पड़े। छोरी, तू क्यों घबरा रही है? घबराएगा वो छोरा? अरे गलती उसने की है तो सजा वो भुगतेगा। ठीक कहा था मासा ने, गलती मेरी नहीं इसकी है। इसी की वजह से आज की प्रेजेंटेशन में हम दोनों को 0 मिला। एक अमीर बिगड़े हुए लड़के की तरह कॉलेज आता है मौज मस्ती करने। इसके लिए JMBA खेल है, लेकिन हमारे लिए JMBA हमारे परिवार का भविष्य है। और मैं किसी को भी अपने परिवार की खुशियों के साथ खेलने नहीं दूंगी। तुझे किसी से हार मानने की जरूरत ना है। निडर बन उस छोरी की गाल पे थप्पड़ मार के।
मैं इसे थप्पड़ जरूर मारूंगी। ये लड़का है इस लायक। अरे कल मुही, मैं मर गई हूँ जो खुद ही ब्याह रचाने चली है। सही कहते हैं लोग कि छोरियों को गाय की तरह खूंटे से बांध के रखना चाहिए। कान खोल के सुन ले तू, आज के बाद इस घर से बाहर कदम नहीं धरेगी तू। और जे तू ये कमीज लाई है ना बिना सलवार की, वापस करके ऐसे। दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मासा मैं कि आपने जो भी कहा मैंने मान लिया। आपसे अच्छी तो भाभी सा है जिन्हें हमारी भी पड़ी है, आपकी भी और इस घर की भी। कैसी माँ हो आप, ना तो खुद अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हो ना उन्हें सोचने देती हो। आप तो चली थी उनकी एमबीए पे, इस घर के पेपर और हमारी एफडी लगाने के लिए। वो तो भाभी सा नहीं मना कर दिया। आपका क्या है, आप तो अपनी बहू की कमाई पर बैठकर मौज करना चाहती है। बाजना निडर बात छोरी की गाल पे थप्पड़ मार। रणवीर, क्रोध आने घर घर बड़ी, जलई सकल संसार। दील नील निच भक्त, जो तिनके तिकट उभार। बुरा जो देखन मैं चली, बुरा ना मिलया कोई। जो मन खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। रुक क्यों गए आप? पढ़िए ना। तुम्हें याद देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल्ली जाकर भी तुम पूजा पाठ करना नहीं भूली। कैसे भूलूंगी? माना इतने साल में दिल्ली में रही, लेकिन मेरे संस्कार आज भी इसी घर के हैं, आपके दिए हुए। वैसे तुम्हारा मन तो लग रहा है ना यहाँ पे? घर के कामकाज में दिन कहाँ निकलता है पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना, कल हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है और ये बात मेरी फ्रेंड ने दिल्ली से फोन करके मुझे याद दिलाया। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। है तो सही, पर एक मुश्किल भी है। कैसी मुश्किल? मेरे और आकाश के दोस्त चाहते हैं कि हम उन्हें एक पार्टी दें। वो तो दिल्ली से यहाँ इंदौर तक आने के लिए तैयार हैं। लेकिन जीजी, मैं सोच रही थी कि इतना खर्चा हम... इसमें सोचने वाली क्या बात है सिंदूरा? जीवन एक उत्सव है और इसे मनाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए नूपुर से ले लो, तिजोरी की चाबी उसी के पास। वो तो मैं जानती हूँ। धूमधाम से अपनी शादी की सालगिरह मना। इनके सामने हाथ फैलाना क्या कम था कि अब अपनी देवरानी के पास जाकर भीख मांगनी होगी। बताइए भाभी, कितने दे दूं? 10,000, 15,000? बच्चों की पार्टी नहीं है नुपुर, मेरी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, क्या मैं वीर से बात कर सकता हूँ? वीर से? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जे आपकी बड़ी वाली छोरी है?